डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने एक नए प्रकरण को लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है समुदाय, और यह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। तो समुदाय के बारे में हम पढ़ें। समुदाय समाजशास्त्रीय जो साहित्य है उसके अंतर्गत आने वाली एक प्राथमिक अवधारणा है। सामान्य बोलचाल की भाषा में समुदाय शब्द का जो प्रयोग है किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए, किसी संप्रदाय विशेष के लिए किया जाता है। जैसे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, जैन समुदाय, सिख समुदाय, हाँ, ब्राह्मण समुदाय। तो समाज शास्त्र के अंतर्गत समुदाय के हम या समुदाय में हम किसी भी गांव को, कस्बे को, नगर को, महानगर को शामिल करते हैं। यानी कि समाजशास्त्र में गांव, नगर, कस्बे, महानगर ये सभी समुदाय का ही भाग माने जाते हैं, यानी ये समुदाय के अंतर्गत ही आते हैं। समुदाय के अंतर्गत या समुदाय में लोग निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के साथ वो जुड़े होते हैं। आगे हम देखें समुदाय क्या है या अंग्रेजी में समुदाय को क्या कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में समुदाय को हम कम्युनिटी कहते हैं, यानी कम्युनिटी शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है वो है समुदाय। कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के कम और मुनिस नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि कम और मुनिश जो दो शब्द हैं जिनके आधार पर कम्युनिटी बना है, तो ये किस भाषा के हैं। तो ये किस भाषा के? लैटिन भाषा के। वहाँ ऑप्शन में हमारे पास ग्रीक आता है, लैटिन आता है, और इसके अलावा दो भाषाएं और आ जाती हैं। तो हम क्या टिक लगाएंगे उसमें? लैटिन भाषा। यहाँ यानी कम्युनिटी शब्द में लैटिन भाषा के जो शब्द कम और मुनिश हैं, यहाँ कम का अर्थ होता है टुगेदर और मुनिश का अर्थ होता है सर्विंग। टुगेदर यानी साथ साथ या एक साथ, और सर्विंग यानी सेवा करना। यानी एक साथ सेवा करना क्या है? समुदाय है। समुदाय का जो अर्थ है वो है एक साथ सेवा करना। समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो एक साथ सेवा करते हैं। इसके बाद आगे हम देखें, ये जो लोग हैं जो समुदाय में शामिल हैं वे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, और इन लोगों में हम की भावना पाई जाती है, यानी हमारा समुदाय, ठीक है, वो दूसरा समुदाय है, ये हमारा समुदाय है, और वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समुदाय के अंतर्गत जो सामाजिक इकाइयाँ होती हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समुदाय की जो परिभाषा है विभिन्न व्यक्तियों ने अपने अपने अनुसार दी है। तो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समुदाय को जिस प्रकार परिभाषित किया गया वो इस प्रकार है। समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ये किसने कहा? प्रोफेसर किंग्सले डेविस ने। जैसा कि हम जानते हैं किंग्सले डेविस की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? ह्यूमन सोसाइटी। किंग्सले डेविस ने कहा कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, सभी पहलू उसमें शामिल होते हैं। इसके बाद बोगार्डस ने क्या कहा समुदाय के बारे में? बोगार्डस ने कहा एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है, यानी इस हम की भावना को हम सामुदायिक भावना के नाम से भी जानते हैं। सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। ऑगरबन और निमकॉफ ने कहा कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। अब तीनों ने छोटी छोटी बातें अलग अलग कह दी। एक ने कह दिया संपूर्ण संगठन, एक ने कह दिया हम की भावना, एक ने कह दिया सामाजिक जीवन के समस्त पहलू। तो इस प्रकार इन तीनों विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। इन तीनों विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला एक ऐसा समूह जिसमें सामुदायिक भावना पाई जाती है।
यदि हमसे परिभाषा पूछे एग्जाम में लिखने के लिए 2 नंबर में, तो हम क्या लिखेंगे? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का एक ऐसा समूह जिसमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। इससे आगे हम पढ़ेंगे समुदाय के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में। अब देखो, इस परिभाषा से ही स्पष्ट हो रहा है जिसके लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो हैं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निवास करने वाले लोग यानी लोगों का समूह, और सामुदायिक भावना। यही हम आगे देखेंगे समुदाय के आवश्यक तत्वों में। तो समुदाय के जो आवश्यक तत्व हैं उसे पढ़ें। किसी भी समूह को समुदाय कहने के लिए या समुदाय के निर्माण के लिए मुख्य रूप से 3 बातों का होना जरूरी है, और वो जो 3 बातें हैं वो हैं व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना। इन तीनों बातों का समुदाय के लिए होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक बात उसमें शामिल नहीं है तो वह समूह समुदाय नहीं कहला सकता। कोई भी समूह समुदाय तभी कहलाएगा जब उसमें इन तीनों बातों का समावेश हो, यानी व्यक्तियों का समूह, या समूह है तो समूह में व्यक्तियों का समूह तो होगा ही। अब वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करनी चाहिए, उसके अलावा उनमें हम की भावना भी पाई जानी चाहिए। इन तीनों तत्वों के अलावा समुदाय में एक अन्य तत्व निर्भरता भी महत्वपूर्ण है, यानी कि इन तीनों तत्वों के अलावा एक अन्य तत्व निर्भरता भी महत्वपूर्ण है, और यह एक आवश्यक तत्व के अंतर्गत भी शामिल किया जा सकता है। व्यक्ति अपने को एक दूसरे पर और संपूर्ण समुदाय पर निर्भर समझते हैं। उनको अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। पारस्परिक रूप से निर्भर रहने की भावना सामुदायिक भावना को बढ़ा देती है। जब वो एक दूसरे पर परस्पर रूप से निर्भर रहेंगे तो उनमें हम की भावना पाई जाएगी, जो कि इसके आवश्यक तत्व में शामिल है। किसके? समुदाय के। इसके बाद हम इन तीनों को पढ़ते हैं, तीनों ही विशेषताएं जो आवश्यक तत्व हैं उनको। सबसे पहले व्यक्तियों का समूह। किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह प्रथम आवश्यकता है, यानी सबसे पहली जो आवश्यकता है समुदाय के लिए वह व्यक्तियों का समूह। अगर व्यक्ति ही नहीं होंगे तो समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता, उस समूह को हम समुदाय नहीं कह सकते। व्यक्तियों के अभाव में न तो सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही सामुदायिक भावना की। जब व्यक्ति ही नहीं होंगे तो उसमें सामुदायिक भावना आएगी कहाँ से? इसलिए सामुदायिक भावना के लिए या समुदाय के लिए व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए व्यक्तियों का समूह समुदाय के लिए प्रथम आधार है। इसके बाद आगे हम देखें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी अत्यावश्यक है, यानी यह बहुत ही जरूरी है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता है तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। किसी भी समूह को समुदाय हम तभी कहेंगे जब वह व्यक्तियों का समूह हो, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करे और सामुदायिक भावना उसमें पाई जाती हो। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के समूह को ही समुदाय कहते हैं। एक जाति के लोगों को, जाति को हम समुदाय नहीं कह सकते क्योंकि उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। उसे हम सीमावर्ती समुदाय के बारे अंतर्गत रखते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नगर, गांव या राष्ट्र को इसी आधार पर एक समुदाय माना जाता है क्योंकि इनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण उनमें अपनत्व की भावना पनपती है, उनमें अपनापन पनपता है और वे अपनापन जाहिर करते हैं। इसके बाद आगे हम देखें सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना को हम की भावना के नाम से भी जानते हैं। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अलावा सामुदायिक भावना का होना भी बहुत जरूरी है। सामुदायिक भावना को हम किसके नाम से जानते हैं? हम की भावना के नाम से। और इसके लिए समुदाय के निर्माण के लिए या हम की भावना का समुदाय के निर्माण के लिए होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार व्यक्तियों के समूह और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना जरूरी है। इसी भावना के आधार पर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। सामुदायिक भावना का तात्पर्य हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, यह समुदाय
हमारा है। यह अन्य समुदायों से भिन्न है और इस समुदाय के प्रत्येक सदस्य के सुख दुख में हम समान रूप से भागीदार हैं। इन आधारों पर समुदाय के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और यही सामुदायिक भावना है। इस प्रकार आज इस वीडियो के माध्यम से हमने समुदाय के अंतर्गत समुदाय का अर्थ और समुदाय के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ा। आने वाले आगे के वीडियोज़ में हम समुदाय की विशेषताएं, समुदाय के प्रकार इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाए। आगे का वीडियो आने तक आप सभी को यह वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुक्रिया।